नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हम लोग मटेरियल इम्बैलेंसेस में कैसे प्ले करते हैं। मटेरियल इम्बैलेंस मतलब कि बैलेंस नहीं होना मटेरियल, मतलब अपोनेंट के पास किसी और टाइप का मटेरियल होना, किसी और नेचर के पीसेस, और हमारे पास किसी और नेचर के पीसेस होना। जैसे कि यहाँ पर व्हाइट के पास में एक पॉन है, एक किंग है और एक क्वीन है, और ब्लैक के पास में एक रुक है, 3 पॉन्स है, एक नाइट है और एक किंग है। सो यहाँ पर हम लोग जो इम्बैलेंस देखने वाले वो ये देखने वाले क्वीन वर्सेस रुक एंड माइनर पीस विद सम पॉन्स। तो उसमें हम लोग कैसे खेलते हैं, मतलब रुक के साथ में एक नाइट है और कुछ पॉन्स भी हैं। यहाँ पे गाइज एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है प्ले करने का, वो ये होता है कि हमको हमारे सारे पीसेस जो होते हैं माइनर और मेजर वो प्रोटेक्टेड रखना है, और उसके साथ साथ हमको यहाँ पर विन करने की कोशिश करना है अपोनेंट के मटेरियल को, और स्लोली स्लोली अपनी पोजीशन को इंप्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाइट G5 बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है गाइज ये। किंग G3, नाइट F3, क्वीन E4, नाइट E5, क्वीन C2। गाइज यहाँ पे हमारे सारे पीसेस प्रोटेक्टेड है। नाइट G4, F3, नाइट E5, अटैक किया गाइज हमने F3 पॉन पे, F4, नाइट G4, क्वीन D3, नाइट H6। गाइज यहाँ पे हमने रुक को इसलिए प्रोटेक्ट किया है नाइट से क्योंकि हमारा जो रुक है वो पिन है अपोनेंट की क्वीन से। तो यहाँ पर हम किंग H7 G6 प्लान कर रहे हैं। सो क्वीन D6, किंग H7, क्वीन D3, G6, क्वीन E2, नाइट G4, क्वीन E7, किंग G7, क्वीन A7, किंग H7, क्वीन B6, किंग G7, और गाइज यहाँ पर क्वीन D4 चेक, नाइट F6, क्वीन B2। आप देख सकते हैं कि ब्लैक के सारे पीसेस प्रॉपरली डिफेंडेड है, किंग वेल डिफेंडेड है। सो यहाँ पर व्हाइट के क्वीन के पास में ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि जिससे कि वो यहाँ पर ब्लैक को लूज कर सके गेम में। तो यहाँ पर एक गलती है जो ब्लैक को नहीं करनी है, वो ये है कि पीसेस को अनडिफेंडेड रखना। लाइक रुक को कहीं और लेके जाना अनडिफेंडेड प्लेस पे, नाइट को कहीं और अनडिफेंडेड प्लेस पे रखना है। ऐसे में वो डबल अटैक लगा करके अपोनेंट इस गेम को अपने फेवर में कर सकता है। सो यहाँ पे किंग H7, क्वीन B7, नाइट D5। गाइस यहाँ पे देख लिए सारे पीसेस प्रोटेक्टेड रखते हुए ब्लैक क्या कर रहा है, यहाँ पर F4 पॉन को अटैक कर रहा है अपोनेंट की। ठीक है, सो यहाँ पे क्वीन A7, देन नाइट क्रॉस F4, क्वीन D7, नाइट E6, क्वीन B7, रुक F4। देख सकते हैं गाइस सारे पीसेस वेल प्रोटेक्टेड है। और अब गाइस यहाँ पे ब्लैक पिन की तरफ चलेगा धीरे धीरे। क्वीन B5, H4 चेक, ब्रिलियंट मूव गाइस। किंग H3, G5, क्वीन B7, नाइट F8। गाइज अगर हम यहाँ पर अभी G4 चेक करते तो हमारी H4 पॉन कैप्चर हो सकती थी, तो इसीलिए उसको डिफेंस करने के लिए हम यहाँ पे नाइट F8 लाएं। क्वीन D5, किंग H6, ब्रिलियंट मूव है गाइज। किंग H6 यहाँ पे क्वीन D6 चेक, नाइट G6। अब क्वीन यहाँ पे चली गई है D2 पे, देन G4 चेक, किंग G2, किंग H5, क्वीन D5 चेक। गाइज F5। देखिए सारे पीसेस पास पास में है और प्रोटेक्टेड है। सो व्हाइट की क्वीन को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुछ ट्रैप सेट करने का। सो क्वीन D7, H3 चेक, किंग G1, G3, क्वीन H7, किंग G5। ब्रिलियंट मूव गाइज। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तो H3 पॉन कैप्चर हो गई है, अब ब्लैक की गेम कैसे ही विन करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखिए। क्वीन क्रॉस H3 एंड नाउ नाइट H4। नाइट H4 पे अब क्या हो गया गाइज, यहाँ पे क्वीन क्रॉस G3 नहीं प्ले किया जा सकता है। क्वीन क्रॉस G3 पे रुक G4 से हम अपोनेंट की क्वीन को पिन कर देंगे। सो यहाँ पे गाइज ये गेम इजीली विन हो जाएगा। अब अपोनेंट कुछ नहीं प्ले कर पाएगा। सो दैट्स वाई अब अपोनेंट जैसे मान लो यहाँ पे किंग H1 खेलता है, देन G2 चेक, नाइट के सपोर्ट से गाइस। किंग G1 पे रुक F1 चेक, किंग H2 पे G1 इज इक्वल टू क्वीन एंड चेकमेट। सो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था गाइस ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये जो एग्जांपल है गाइस, इसमें वाइट की प्रॉब्लम ये है कि वाइट के पास में एक पीस है और अपोनेंट के पास में 3 पॉन्स है एक पीस के बदले। सो यहाँ पर क्या है,
प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट के लिए मिडिल गेम फेवरेबल है और ब्लैक के लिए एंड गेम फेवरेबल है। सो अगर व्हाइट को इस गेम में विन करना है तो उसको अपने जो एक्स्ट्रा पीस है उसको यूज करना पड़ेगा अटैक करने में, ताकि अपोनेंट को प्रॉब्लम आए डिफेंस करने में। क्योंकि यदि अगर ये गेम एंड गेम की तरफ जाता है तो ये जो पास पॉन से 3 कनेक्टेड पास पॉन से, इनकी वजह से तो व्हाइट इस गेम को हार ही जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्वीन F2, B5, E5, ब्रिलियंट मूव गाइस। F क्रॉस E5, नाइट क्रॉस E5, रुक क्रॉस E5, रुक क्रॉस E5, क्वीन क्रॉस E5, नाइट E6 चेक, बिशप क्रॉस E6 एंड नाउ क्वीन F8 मेट गाइस। ब्रिलियंट ब्रिलियंट एग्जांपल था ये। अब बात करते हैं हम लोग क्वीन F2 पे अपोनेंट के पास और क्या क्या ऑप्शन है। सो क्वीन F2 पे उसे तो B5 खेलना है, पहला ऑप्शन तो यही है। E5, F क्रॉस E5, नाइट क्रॉस E5, यहाँ पे अपोनेंट के पास ऑप्शन है कि वो रुक A7 टाइप प्ले करे, रुक A7। लेकिन यहाँ पे हमारे पास और ज्यादा बेटर मूव है, वो है नाइट F7। यहाँ पे गाइस हमने क्या किया, हमने साइमल्टेनियस अटैक किया। F7 से हमने क्वीन पे तो अटैक किया ही किया, और हमने हमारे रुक से अपोनेंट के रुक पे भी अटैक किया। सो ये साइमल्टेनियस अटैक है, ये डबल अटैक नहीं है, क्योंकि डबल अटैक में एक ही पीस एक ही मूव पे अपोनेंट के 2 या 2 से ज्यादा पीसेस पर अटैक करता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है ना, एक पीस नाइट क्वीन पे अटैक कर रहा है, रुक रुक पे अटैक कर रहा है, तो ये साइमल्टेनियस अटैक होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। रुक क्रॉस F7, रुक क्रॉस E8, एंड गाइस यहाँ पे भी ये गेम विन हो गया। सो ये बहुत ही मतलब अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनसे आपको ये चीज समझ में आती है कि जैसी पोजीशन की डिमांड होती है आपको वैसे प्ले करना होता है। अब गाइस ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें भी क्या है, वाइट जो है वो एक्सचेंज डाउन है, वाइट जो है वो एक्सचेंज डाउन है। लेकिन एक्सचेंज डाउन होने के साथ में व्हाइट के पास में क्या एडवांटेज है, यहाँ पे व्हाइट के पास में बिशप पेयर है, और बिशप पेयर जो होती है वो अटैक में बहुत यूजफुल होती है, और बिशप पेयर बहुत स्ट्रांग होती है जनरली। तो बिशप पेयर कब स्ट्रांग होती है, जब ओपन फाइल्स एग्जिस्ट करती है, मतलब ओपन पोजीशंस होती है, ओपन डायगोनल्स, ओपन फाइल्स, मतलब रुक के सपोर्ट के लिए जरूरी होती है ओपन फाइल्स, ओपन डायगोनल्स मिल जाए बिशप को तो बिशप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सो यहाँ पर अपोनेंट का किंग जो है वो एक्सपोज्ड है, क्योंकि किंग के आगे के जो 3 पॉन्स रहते हैं वो उन्हीं की इनिशियल पोजीशन पे होने चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया बिशप C3, ब्रिलियंट मूव गाइस, ब्रिलियंट। एंड देन ब्लैक ने प्ले किया F6, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी मूव यहाँ पे व्हाइट ने प्ले करी है। व्हाइट को यहाँ पे एक्सचेंजेस नहीं करने, क्योंकि व्हाइट ने अगर यहाँ पे एक्सचेंजेस करे तो व्हाइट इस गेम को लूज कर देगा गाइस। सो यहाँ पे व्हाइट ने प्ले किया बिशप E6 चेक, किंग H8, एंड गाइस इसके बाद में क्वीन F5। ये वीक स्क्वायर था F5, जिसको हमने अपने कंट्रोल में लिया और हमारे बिशप को प्रोटेक्ट किया, और यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छे से अपोनेंट की पोजीशन को पूरा डोमिनेट कर दिया। लाइक यहाँ पे अपोनेंट अगर क्वीन H7 प्ले करता है तो गेम ओवर हो जाएगा अपोनेंट का, लाइक बिशप F6 चेक। सो सिंपली हमको रुक वापस से मिल जाएगा और अब हम पीस अप हो जाएंगे गाइस। इसके बाद तो ये गेम हमारे लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली हम जीत सकते हैं इस गेम को। लाइक इसके बाद अगर अपोनेंट क्वीन G7 खेलता भी है, सो क्वीन क्रॉस G7, किंग क्रॉस G7 है, इसके बाद किंग F2। अब इसके बाद अब अगर वो F6 खेलता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हमारा बिशप इधर रख सकते हैं D5 पे, और अब हम रुक एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो ये बिशप से हम ये गेम को विन कर ही लेंगे। चलिए तो हम लोग क्वीन F5 वाली पोजीशन को फिर से देखते हैं। सो क्वीन F5 वाली ये जो पोजीशन है, इसमें क्या हो रहा है गाइस, अब अपोनेंट ने प्ले कर दिया C6, ठीक है। सो अब हमारा ये जो E1 वाला रुक है ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, और हम ई फाइल से वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई फाइल पे तो अपोनेंट का रुक है। सो हमने यहाँ पे गाइस डी फाइल को अपने कंट्रोल में लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, अपोनेंट यहाँ पे रुक D8 नहीं खेल सकता है, क्योंकि रुक D8 के बाद में रुक क्रॉस D8, रुक क्रॉस D8 एंड नाउ बिशप क्रॉस F6। तो यहाँ पे तो गाइस ब्लैक का गेम ही लूज हो जाएगा। सो ये भी वो नहीं कर सकता। तो क्वीन F5 C6 वाली जो पोजीशन है, इसमें हमने जब रुक D1 प्ले किया है, सो अपोनेंट प्ले करेगा रुक E7, और रुक E7 पे गाइस हम लोग फिर से अब हम देख पा रहे हैं कि अपोनेंट रुक E8 लगा के हमारे बिशप को टारगेट करना चाहता है। तो गाइस चेस में अपोनेंट का प्लान समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे रुक D6, और रुक D6 पे तो हमने हमारे बिशप को प्रोटेक्ट किया है, प्लस हमने थ्रेट भी ऑर्गेनाइज की है, यहाँ पे थ्रेट भी लगाई है कि हम अपने बिशप को पीछे हटा करके F6 पॉन को टारगेट कर रहे हैं विद 3 अटैकर्स, और अपोनेंट के पास ओनली 2 डिफेंडर्स हैं इसको बचाने के लिए। लाइक आप देख सकते हैं ये हमारे 3 अटैकर्स हैं, और अपोनेंट के पास में ओनली 2 डिफेंडर्स हैं। सो अगर मैं इस बिशप को पीछे लेकर के जाता हूं तो फिर ये F6 पॉन तो इजीली कैप्चर हो जाएगी।
और वही होगा गेम में गाइस, h5 एंड बिशप c4, रिजाइन। व्हाइट ने ब्लैक ने यहाँ पे रिजाइन कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप प्रोफेशनल चेस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।